हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको अब क्षेत्रफल का जो है एरिया चैप्टर का जो है आज फंडामेंटल देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि इतने फार्मूले से आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ ताकि आपको मेंसुरेशन चैप्टर एरिया चैप्टर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अब एरिया चैप्टर का, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने तैयारी को सही तरीके से कर सके। तो अब देखिए मेंसुरेशन है। पहला फार्मूला देखिए, आपका जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जैसे ये ट्रायंगल हो गया ABC, अगर ये शीर्षलंब खींचते हैं तो इसके अनुसार हो जाएगा हाफ गुना आधार BC गुना हाइट हो जाएगा AD। और यहाँ से यदि शीर्षलंब खींचते हैं आप, अगर BE शीर्षलंब होगा हाफ गुने, अगर AC होगा आधार तो शीर्षलंब क्या हो जाएगा BE। और यदि आप यहाँ से शीर्षलंब यहाँ खींचते हैं तो इसके अनुसार अगर ये आधार होगा तो हाफ गुने AB गुना CF। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये AB आधार होगा तो शीर्षलंब C से आएगा, अगर BC आधार होगा शीर्षलंब जो है A से खींचा जाएगा। तो BC आधार का करस्पॉन्डिंग जो हाइट हो गया AD हो गया, और AB जो आधार हो गया उसका करस्पॉन्डिंग हाइट जो है CF हो गया। अब मैं अगले फार्मूला में जा रहा हूँ। देखिए फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यह भी होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। जैसे यह ट्रायंगल हो गया ABC, ये साइड A, ये C और ये B। तो ABC जो है साइड का लेंथ है, और S जो है S इज इक्वल टू A जोड़ B जोड़ C/2। S जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब देखिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सवाल है, यह आपका ट्रायंगल हो गया, और यदि आप ट्रायंगल ABD को फॉलो करते हैं तो ये साइन B P/H होता है साइन थीटा। तो P का मान क्या हो जाएगा AD, और बटा H हो जाएगा AB। और इसे हम C से इंडिकेट कर सकते हैं, इसे B से, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है इसे हम लोग A कह सकते हैं। तो हो जाएगा AD/C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ गुना आधार BC हो जाएगा और शीर्षलंब AD हो जाएगा। तो BC को आप जो है, BC को क्या कह रहे हैं आप, BC को A कह रहे हैं, और AD का मान यहाँ से आएगा C साइन B। यह आपका फार्मूला हो गया हाफ AC साइन B। कहने का मतलब हो गया कि A और C आएगा तो बीच का एंगल B आ जाएगा। देखिए तो ट्रायंगल ABC का एरिया, अभी आप वहाँ क्या पढ़े, हाफ AC साइन B। अगर ये साइड आएगा तो ये एंगल आ जाएगा B और उसमें साइन लग जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल तब क्या हो सकता है, अगर BA आएगा तो AB के बीच में एंगल C है तो यहाँ हो जाएगा साइन C। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर BC आएगा तो इसके बीच में एंगल A आ रहा है तो ये साइन A हो जाएगा। देखिए अगला है, जैसे यह एक ट्रायंगल है
और इसमें जो है एक इन सर्कल है, अंतःवृत्त है, इसका रेडियस जो है r है। तो आप यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ हो जाएगा r इंटू एस, फिर हो जाएगा जहाँ s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय। अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है और उसमें जैसे कि एक सर्कल है, इन सर्कल है ए बी सी डी, तो जैसे यहाँ ए बी सी हो गया, तो यहाँ भी हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल r इंटू एस। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, बहुभुज का क्षेत्रफल भी हो जाएगा r इंटू एस, और यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा, a जोड़ b जोड़ c जोड़ d बाई 2, यानी कि जितना साइड रहेगा उसको जोड़ के भाग देना है। ठीक, तो बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सबका एरिया होता है r इंटू एस। देखिए है समबाहुभुज के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त की त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे समबाहुभुज आपका ये हो गया समबाहु त्रिभुज। जैसे समबाहुभुज उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक साइड बराबर होता है, उसको समबाहुभुज कहते हैं। अब इसका हमको अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है, अंतःवृत्त का त्रिज्या। तो इसका फार्मूला होता है, जैसे r इज इक्वल टू a बाई 2 कॉट पाई बाई n होता है। जैसे साइड ए हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a बाई 2 कॉट पाई बाई 3, n का मान भुजाओं की संख्या। अब कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 पाई रेडियन 180, तो कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। इसी तरह अगर वर्ग जैसे है और ये वर्ग है, तो वर्ग का हमको निकालना है इन रेडियस। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, a बाई 2 कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको समपंचभुज है, समपंचभुज है, और तो समपंचभुज की हमें अगर निकालनी है, हमें समपंचभुज का यदि इन रेडियस निकालना है, ये क्या है, ये समपंचभुज है, ये इसका रेडियस क्या होगा, r का मान हो जाएगा a बाई 2 कॉट पाई बटा 5। तो इस तरह से आप जो है कोई भुजा हो समबाहुभुज का, इसी फार्मूला से आप ये निकाल सकते हैं। आप समबाहुभुज का इन रेडियस का ये फार्मूला होता है। अब देखिए, अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका जो है परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो ये समबाहु त्रिभुज है और इसका जो है हमें निकालना है रेडियस, हमको इसका सरकम रेडियस निकालना है। तो सवाल है कि इसका फार्मूला होता है r इज इक्वल टू a बाई 2 कॉसेक पाई बाई n। ये होता है समबाहुभुज का परित्रिज्या निकालने का फार्मूला है, ये परित्रिज्या निकालने का। तो अब जैसे समबाहु त्रिभुज है तो हो जाएगा a बाई 2 कॉसेक हो जाएगा पाई बाई 3, और इस तरह से कॉसेक 60 है, साइन कॉसेक 60 है, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया a/√3। इसी तरह से यदि आपका वर्ग है, यदि और वर्ग का कह रहा है सरकम रेडियस बताइए, तो अगर इसका कहा जाएगा आपको सरकम रेडियस, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2 कॉसेक हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसी तरह अगर आपको जैसे समषटभुज है, जैसे समषटभुज है,
ये समषटभुज है और इसका आपको कहा जा रहा है कि बताइए रेडियस क्या होगा। रेडियस क्या होगा तो हो जाएगा a/2 और हो जाएगा कौशिक π/6। कौशिक ये पाई का मान, पाई रेडियन 180 तो 6 से भाग देंगे, कौशिक 30 तो हो जाएगा। यहाँ आपने क्या सीखा कि समषटभुज में ये जो है या फिगर जो आप देख रहे हैं या क्या है, समषटभुज है ये। तो इसमें समषटभुज का जो रेडियस होता है परिवृत्त का और जो साइड होता है समषटभुज का, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। अब देखिए जैसे कि आयत है, आयत है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो सवाल है कि और ये डायगोनल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का अगर आप निकालना चाहते हैं परिमाप तो हो जाएगा 2 × परिमाप मतलब क्या हो गया कि ये जो है जितना लाइन से घिरा हुआ है सब का जोड़, तो 2 को लंबाई 2 को चौड़ाई 2 कॉमन ले लिए, और इसका विकर्ण हो जाएगा, आयत का विकर्ण d √L² प्लस, ये कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज का, कर्ण √√ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए हम लोग वर्ग है, जैसे ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल = लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई a है चौड़ाई भी a है, a² हो गया। और वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप 4 बराबर भुजा से घिरा हुआ है ये, और हो जाएगा 4 × साइड मतलब 4 गुना भुजा, और वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √√ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, d = √2a, और a क्या हो जाएगा 1/√2 और गुना हो जाएगा d। देखिए अगर वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल तो आपने पढ़ा a², तो a का मान यहाँ से उठा लीजिए, हो जाएगा d/√2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 गुना डायगोनल का स्क्वायर, यह भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए है समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, तो ये यहाँ से आप हाइट खींचते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, और आधार आपका हो जाएगा AB, ऊंचाई हो जाएगा DM। और मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में फिर मैं आपको मेंसुरेशन के जो है महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उससे मैं पुनः अवगत कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले जो है मेंसुरेशन के होते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, फिर मैं आपको कहूँगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।